गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम हाजिर हैं वापस अपनी प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के अगले कार्यपत्रक के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमने पिछली बार कार्यपत्रक 11 भरा था। हमने 11 कार्यपत्रक सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि अगर आपको कोई चित्र दे दिया जाए, कोई भी आकृति दे दी जाए, तो उसमें छायांकित आकृति की भिन्न आप कैसे बनाओगे। तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि सबसे पहले हम किसी भी आकृति के कुल भागों को गिनेंगे, वो कहलाएगा हर। फिर हम उसमें से छायांकित भागों को या रंगीन भागों को गिनेंगे, वो कहलाएगा अंश। और हम अंश बटे हर के तौर पर भिन्न को बना लेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कार्यपत्रक 12 को करेंगे हल। तो देखिए, कार्यपत्रक 12 भी सरल फॉर्मेट में है। आपको भिन्न संख्याओं की समझ विकसित करनी है। इसका क्या मतलब है कि हमने अभी जो चित्र किया था उसमें भी हमने भिन्न बनाई थी अंश और हर के रूप में। इसमें भी हमें बनानी है। इसमें कैसे बनाएंगे भिन्न रूप में? कि 4 में से 3, यानी कि कोई चित्र है, मान के चलो ये सर्कल है, 4 में से 3, इसके टोटल भाग कितने किए गए हैं? 4। और में से 3 कितने भाग भरे हुए हैं? 3 भाग भरे हुए हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ये काफी सरल चीज है। तो 4 में से 3 मतलब 3 तो क्या हो गया? 3 हो गया हमारा भाई अंश, 4 क्या हो गया हमारा हर। तो क्या बनेगा? 3/4, 4 में से 3। इसी प्रकार 10 में से 7, 10 में से 7 का क्या मतलब हुआ कि किसी भी चित्र के कितने भाग होंगे? 10 भाग। मान के चलो मैंने एक आयत बनाया, और इसके मैंने 10 भाग कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से कितने भाग भरे हुए हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यानी कि 7 भाग तो क्या हो गया? अंश तो हो गया 7, और हर क्या हो गया? 10 भाग। तो क्या बना? 7/10। इसी तरीके से 7 में से 5, तो यानी कि 5/7। 13 में से 11, तो 11/13। किसी भी चित्र के 13 भाग होंगे, उसमें से 11 भरे हुए हैं। 11 में से 7, यानी कि किसी भी चित्र के कितने भाग होंगे? 11। तो 11 तो हो गया हर, 7 भरे हुए हैं, तो 7 क्या हो गया? अंश। 17 में से 15, तो 15 भाग भरे हुए हैं, तो 15 तो हो गया अंश, और 17 क्या हो गया? हर। 15 में से 8, यानी कि 8 भाग भरे हुए हैं, तो 8 तो हो गया अंश, और 15 क्या हो गया? हर। 18 में से 6, यानी कि 6 भाग भरे हुए हैं, और 18 कुल भाग है। इस तरीके से हम सरल रूप में इनकी क्या बना लेंगे? भिन्न बना लेंगे। अगला देखते हैं। 7 चॉकलेटें 9 बच्चों को बांटना है। ठीक है, तो 9 बच्चे हैं, तो टोटल भाग कितने हुए? 9। चॉकलेट कितनी है? 7। तो क्या बन जाएगा? 7/9। 12 पुस्तकें हैं, 4 छात्रों में बांटनी है। तो 12 तो क्या हो गया? अंश, और 4 क्या हो गया? हर। इसी तरीके से कमल 30 दिनों में से 17 दिन उपस्थित रहा, इससे प्राप्त भिन्न लिखिए। तो देखिए, टोटल काम कितना हुआ? 30 दिन। ठीक है, और उपस्थिति कितनी रही? 17 दिन। तो अपन क्या लिखेंगे? 17/30। तो इस तरीके से हमारा सरल फॉर्मेट का कार्यपत्रक 12 पूरा होता है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चित्र को देखकर आप भाग विभाजित करना सीख गए होंगे, और हम जो सरल भिन्न बनाते हैं वो भिन्नें भी आपने सीखी होंगी, कि हम कुल भागों को काउंट करेंगे, फिर हम उसमें से छायांकित भाग को काउंट करेंगे, और अंश बटे हर के रूप में हम नई भिन्न बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में।